कभी सोचा है एक विदेशी इंसान भारत आकर करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर सकता है? ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो अमेरिका में म्यूजिक सीख रहा था, जिसका सपना था म्यूजिक कंपोजर बनना। लेकिन जिंदगी ने उसे भारत लाकर खड़ा कर दिया और यहीं से शुरू हुई एक नई कहानी। एक ऐसा ब्रांड जो आज 200 करोड़ से ज्यादा का है और हर दिन 2400 से ज्यादा बुरीटोस बेचता है। यह है कहानी कैलिफोर्निया बुरीटो की और उस फैसले की जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब उसके कॉलेज के ज्यादातर लोग यूरोप घूमने जा रहे थे, तब उसने एक अलग रास्ता चुना। उसने चुना भारत, एक ऐसा देश जो पूरी तरह अलग था। नई संस्कृति, नए लोग और एक बिल्कुल नई सोच। भारत आने के बाद उसे एहसास हुआ कि दुनिया उसके सोचे से कहीं ज्यादा बड़ी है। यहाँ की एनर्जी, यहाँ के लोग और यहाँ की अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ अलग था। और तभी उसने एक बड़ा फैसला लिया कि वो अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भारत में बिताएगा। भारत में रहते हुए उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की। भारतीय और मैक्सिकन खाना सरप्राइजिंगली काफी हद तक एक जैसा है। दोनों में फ्रेश इंग्रेडिएंट्स, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स और सबसे इंपॉर्टेंट कस्टमाइजेशन। लेकिन उस समय भारत में फास्ट फूड का मतलब था बर्गर्स, पिज्जाज और ऑयली खाना। एक गैप था हेल्दी, फास्ट और कस्टमाइजेबल फूड का। और यहीं पर उसके दिमाग में आया एक आइडिया, क्यों ना भारत में लाया जाए मैक्सिकन स्टाइल हेल्दी फास्ट फूड। और यहीं से शुरू हुआ कैलिफोर्निया बुरीटो। लेकिन आइडिया होना आसान है, उसे रियलिटी में बदलना बहुत मुश्किल। शुरुआत में हर कदम पर प्रॉब्लम्स थी। सही इंग्रेडिएंट्स मिलना मुश्किल, रेस्टोरेंट के लिए जगह नहीं मिल रही थी और एक्सपीरियंस भी ऑलमोस्ट जीरो। 10 महीने लग गए सिर्फ पहला स्टोर खोलने में। इतना ही नहीं, बीच रास्ते में को फाउंडर भी छोड़कर चला गया। फ्रस्ट्रेशन, डाउट और प्रेशर सब कुछ था। लेकिन उसने हार नहीं मानी। और फिर आया पहला दिन। उम्मीद से कहीं ज्यादा लोग आए और एक ही दिन में 85,000 रुपए की बिक्री। उसी दिन सब कुछ बदल गया। अब सवाल यह है, आखिर ये ब्रांड इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ? पहला रीजन, फ्रेश फूड। भारत में लोग प्रोसेस्ड खाना नहीं, फ्रेश बना हुआ खाना पसंद करते हैं। दूसरा रीजन, कस्टमाइजेशन। लोग अपना खाना खुद चूज करना चाहते हैं। कितना प्रोटीन, कितनी वेजीज, सब उनके कंट्रोल में। तीसरा रीजन, हेल्दी फास्ट फूड। फास्ट भी, टेस्टी भी और गिल्ट फ्री भी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उन्होंने अपने इंग्रेडिएंट्स के लिए खुद फार्मिंग शुरू कर दी, क्योंकि उनका गोल सिंपल था, बेस्ट क्वालिटी, नो कॉम्प्रोमाइज। इस पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली सीख, कस्टमर ही सब कुछ है। अगर आपका प्रोडक्ट लोगों को सच में पसंद आता है तो वो बार बार वापस आएंगे। दूसरी सीख, पैसे को समझदारी से इस्तेमाल करो। शुरुआत में फ्लैशी बनने की जरूरत नहीं, सर्वाइवल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरी और सबसे बड़ी सीख, अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, बस आपको उसे पहचानना आना चाहिए और उस पर एक्शन लेना। एक म्यूजिक स्टूडेंट जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन 200 करोड़ की कंपनी बनाएगा। कभी कभी जिंदगी बदलने के लिए बस एक अलग डिसीजन ही काफी होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो फॉलो करना मत भूलना।